हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत मुगल काल। मुगल काल में हमने प्रारंभिक 3 राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा बाबर के बारे में। मुगल वंश की स्थापना 1526 में की भारत में। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा बना। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर राजा बना। इसी कड़ी में आज आगे हम पढ़ेंगे अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर राजा बनेगा। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा बाबर के बारे में। बाबर के बारे में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद पढ़ा हमने हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बाद हमने पढ़ा अकबर के बारे में, मुगल काल। अकबर के बाद हम आज पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में देखो आगे। सबसे पहले हम देखते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा था। शासन कब रहा था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। यदि हम जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कब? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम हमने पहले देख लिया, अकबर। इसके बाद देखो बचपन का नाम। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम या शेखू या फिर जहांगीर। 3 नाम हो गए। बचपन का नाम था सलीम, शेखू या फिर जहांगीर। यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अकबर को आशीर्वाद दिया था सलीम चिश्ती ने, और आशीर्वाद के कारण जहांगीर का जन्म हुआ। इसी के नाम पर अकबर ने इसका नाम सलीम कर दिया और इसे शेखू भी कहता था। देखो 1605 से 27 तक जहांगीर का शासनकाल है। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म हुआ। पिता का नाम अकबर, बचपन का नाम सलीम। अब आगे हम देखेंगे जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो अकबर के अंतिम दिनों में जहांगीर 2 जगह का सूबेदार था। कहाँ का? एक तो था अवध का, अवध एवं बंगाल, बंगाल का सूबेदार। अकबर के अंतिम दिनों की बात करें, उस समय की बात है, अवध व बंगाल का सूबेदार था जहांगीर। और 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के साथ इसने 12 घोषणाएं की थी। राजा बनते 12 घोषणाएं की थी। आगे देखो नूरजहां का मूल नाम है मेहरुनिसा। क्या है? मेहरुनिसा। नूरजहां के पिता का नाम है मिर्जा गयास बेग, माता का नाम है अस्मत बेगम और भाई का नाम है आसफ खां। इन सब ने मिलाकर एक गुट बना लिया था जिसे हम बोलते हैं नूरजहां गुट, जो मुगल काल में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो मेहरुनिसा तो है मूल नाम, और इसकी एक उपाधि है नूरजहां, जो हम आगे पढ़ेंगे। मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान बनाया। क्या बनाया? शाही दीवान बनाया तथा एक उपाधि दी, एतमाद उद दौला की उपाधि दी। मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान बनाया तथा एतमाद उद दौला की उपाधि दी। किसने दी? किसने बनाया? जहांगीर ने। मिर्जा गयास बेग ईरान से था और अकबर के शासनकाल में भारत आया। यदि हम बात करें ईरान की, तो ईरान में ज्यादातर लोग बुद्धि वाले और सुंदर होते हैं, और नूरजहां भी ज्यादा बुद्धि वाली स्त्री थी, जो बहुत ही अधिक सुंदर थी। अब यदि बात करें नूरजहां की माता नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था भारत में सबसे पहले। क्या किया था? गुलाब से इत्र बनाने की विधि का, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। सबसे पहले इत्र यहीं से स्टार्ट हुआ था, और इस बात के बारे में अस्मत बेगम ने अपनी पुत्री नूरजहां को सबसे पहले बताया था। आसफ का था मेहरुनिसा का भाई। अब देखो इसी कड़ी में एक आ गया था अली कुली बेग। स्टार्टिंग में हम बात करें, मेहरुनिसा और अली कुली बेग की शादी हुई थी। अली कुली बेग ने एक शेर को मार दिया था। शेर को मारने के कारण जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी। इसके बाद अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। तब मृत्यु होने के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा रानी सलीमा बेगम के सेवा में नियुक्त हो जाती है। थोड़े दिन बाद 1611 ईस्वी में एक त्योहार आता है, नवरोज उत्सव। मार्च 1611 ईस्वी में जब मेहरुनिसा बाहर आती है और जहांगीर वहीं पे आता है, तो सबसे पहले जहांगीर सबसे पहले उसको देखता है, मतलब प्रथम बार उसको देखता है मार्च 1611 में।
और 1.5 महीने बाद मार्च अप्रैल मई 1611 में मेहरुन्निसा से जहांगीर शादी कर लेता है। मतलब 1 महीने पहले देखा और उसी के बाद 1 महीने बाद शादी कर ली। उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि 1 महीने बाद ही शादी कर ली। इसकी शादी करने के बाद मेहरुन्निसा को जहांगीर ने एक उपाधि दी नूरजहां की और इसके नाम पर सिक्के जारी किए। तो हम देखते हैं यहीं पे अली कुली बेग। अली कुली बेग की एक उपाधि थी शेर अफगान की। शेर अफगान की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। क्यों दी? शेर को मारने के कारण दी। इसके बाद अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। नूरजहां आ जाती है सलीमा बेगम अकबर की विधवा रानी की सेवा करने। वहीं पे नवरोज उत्सव पे जहांगीर नूरजहां से मिलता था, शादी कर लेता है। इसके बाद आगे देखो न्याय की जंजीर। देखो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। इसको न्याय करना बहुत पसंद था। किसी के साथ अन्याय नहीं देखता था कि किसी के साथ अन्याय हो जाए अपने शासन काल में। इसलिए इसने एक न्याय की जंजीर लगवाई। आगरा के किले के शाहबूर से लेकर यमुना नदी तक एक लंबी रस्सी लगवा दी सोने की, जिस पर बहुत सी घंटियां लगी थी। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा तो इस घंटी को बजा दे ताकि मुगल दरबार में शाही महल तक पता चल जाए और उसके साथ न्याय हो सके। देखो आगरा के शाहबूर से लेकर यमुना नदी तक क्या थी? सोने की थी और इसमें घंटियां भी थी। न्याय हेतु किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध यदि आपको शिकायत करनी है, यदि आपको लगता है कि उसने आपके साथ अन्याय किया, न्याय की नहीं किया, तो इस घंटी को आप बजा सकते हो जिससे आपकी न्याय हो सके। इसके बाद देखो खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। खुसरो कौन है? जहांगीर का पुत्र है। जब सर्वप्रथम खुसरो विद्रोह करता है तो खुसरो को पकड़ कर ले आते था, आगरा में कैद कर देते हैं। इसके बाद खुसरो अपने दादा अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा में, उसको देखने जाता है और वहीं से भाग जाता है और लाहौर जाकर विद्रोह कर देता है। विद्रोह के बाद खुसरो को वापस पकड़ कर ले आते हैं था। इसी के बाद गुरु अर्जुन देव जी जो सिखों के 5वें गुरु है, उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करवा दी जाती है जहांगीर द्वारा, करवा दी जाती है। इन पर एक तो आरोप यह है कि इन्होंने खुसरो का साथ दिया था। खुसरो ने जब विद्रोह किया तो खुसरो का साथ अर्जुन देव जी ने दिया था। इस बात से जहांगीर नाराज हो गया था कि मेरे शत्रु का आपने साथ दिया, इसी के कारण हत्या करवा दी। इसके अलावा एक बात और आती है कि अर्जुन देव जी ने 1/10 आय का दान करने के लिए कहा था। 1/10 भाग दान करने के लिए कह दिया। और एक तरफ था जहांगीर जो भी कर लेता था, तो एक ही राज्य में 2 जगह कर यह पॉसिबल नहीं था। इस कारण भी माना जाता है कि इनके बीच विवाद हो गया था। अर्जुन देव जी की हत्या के बाद मुगल और सिख संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद देखो विदेशी यात्री। जहांगीर मुगल काल में प्रथम शासक है जिसके काल में विदेशी यात्री आए थे और सर्वप्रथम विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। प्रथम अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया था जहांगीर के समय, और ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था, सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर आया था। यह लगभग मुगल दरबार में 3 वर्ष तक रहा था, पर ज्यादातर सहमति नहीं हुई। और इसकी यदि हम बात करें तो यह था फारसी भाषा का यह ज्ञाता था। जहांगीर ने इसको 400 की मनसबदारी दी था, इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी। देखो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 की मनसबदारी एवं फिरंगी खां या हम बोल सकते हैं इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसको दी? विलियम हॉकिंस को। जब कब आया? 1608 ईस्वी में। मुगल काल में प्रथम अंग्रेज 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था, सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर आया था और इसको 400 की मनसबदारी दी गई था। फारसी खां फिरंगी खां या फिर इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और यह फारसी का ज्ञाता था।
इसके बाद यदि और बात करें हम दूसरे अंग्रेज अधिकारी की, तो वो आए थे टॉमस रो 1615 ईस्वी में। कौन थे? टॉमस रो। कब आए? 1615 ईस्वी में। और लगभग 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहे, व्यापार की सहमति करने आए थे पर ज्यादातर सहमति नहीं बनी। कब आए? 1615 में। 3 वर्ष तक रहे और नाम था टॉमस रो। इसके बाद हम बात करें तुजू के जहांगीरी, जहांगीरी आत्मकथा। क्या है जहांगीर की आत्मकथा? और इस पुस्तक को पूरा किया था, यानी पूर्ण किया था मोतबिंद खान ने, और इसकी भाषा है फारसी भाषा। इंपॉर्टेंट है, तुजू के जहांगीरी की भाषा कौन सी, किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। पूरा किसने किया इसको? मोतबिंद खान ने। जहांगीर की आत्मकथा है। इसके बाद देखो मकबरे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एतमाद उद्दौला का मकबरा। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, जिसकी उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। का मकबरा स्थित आगरा में। किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया। और ये बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से निर्मित है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा में। नूरजहां ने बनवाया। बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद देखो अकबर का सिकंदरा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कहां पर है? सिकंदरा आगरा में। सिकंदरा आगरा में है। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने बनवाया। और इसमें मीनारें हैं। प्रथम मीनार युक्त मकबरा है अकबर का मकबरा। कहां पर स्थित है? सिकंदरा आगरा में। किसने निर्माण करवाया? जहांगीर ने। इसके बाद देखो जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर की रानी नूरजहां ने। नूरजहां ने अपने पिता और अपने पति दोनों के मकबरे बनवाए थे। और जहांगीर का मकबरा बनवाया शाहदरा लाहौर में। शाहदरा लाहौर, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। इसके बाद देखो आगे शालीमार बाग व निशांत बाग, दोनों के दोनों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग जहांगीर के शासनकाल के समय में बने। देखो शालीमार बाग की शुरुआत की थी जहांगीर ने। बनाना जहांगीर ने प्रारंभ किया था, पूर्ण इसको किया था अगले मुगल बादशाह शाहजहां ने पूर्ण किया। शालीमार बाग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जहांगीर ने प्रारंभ किया था, शाहजहां ने पूर्ण किया। इसके बाद निशांत बाग जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और इसको बनवाया था असफ खान ने। असफ खान जो एक मनसबदार थे। आगे पढ़ते हैं। मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा एवं सराय। देखो मोती मस्जिद व अनारकली का मकबरा दोनों स्थित हैं लाहौर में। यह जहांगीर के काल की स्थापत्य कला है। और सराय है जालंधर में। जालंधर में। और तीनों के तीनों जहांगीर ने बनवाए थे। जहांगीर। देखो जहांगीर कालीन स्थापत्य कला में एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर स्वयं का मकबरा, मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा एवं सराय। इंपॉर्टेंट है, मोती मस्जिद लाहौर में, अनारकली का मकबरा लाहौर में, और सराय कहां पर? जालंधर में बनवाई। इसके बाद आगे देखो मृत्यु से पहले हम एक और पढ़ेंगे, मनसबदारी प्रथा। हमने लास्ट में क्लास में अकबर के समय पढ़ा था मनसबदारी प्रथा के बारे में, कि मुगल साहित्य में मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? अकबर ने स्टार्ट की थी। और जहांगीर ने इसी प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन किया? देखो अकबर की बात करें तो जात और सवार, जात और क्या थे? सवार थे। जात क्या थी कि कितना वेतन मिलता है, और रैंक क्या है। जात से हमें पता चलता है कि वेतन कितना है और रैंक कितनी है। और सवार से क्या पता चलता है कि सैनिक कितने हैं इसके पास। अब मान लीजिए मेरे पास जात है 1000 का, 1000, तो मेरी रैंक क्या है? 1000 और वेतन क्या है? 1000 है। यदि सवार है मेरे पास 1000 का, तो मेरे पास कितने सैनिक है? 1000। और जहांगीर ने इसी प्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन करके दुअस्पा और सीअस्पा प्रणाली लागू की। दुअस्पा और सीअस्पा किस में परिवर्तन किया? जात में न परिवर्तन करके सवार में परिवर्तन किया। ओनली सवार में क्या कर दिया? दुअस्पा एवं सीअस्पा
ये जात में परिवर्तन नहीं किया, मतलब रैंक और वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया, ओनली सैनिक टुकड़ी में परिवर्तन कर दिया कि सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। 2 अस्पा में सैनिक कितने कर दिए, यदि पहले मेरे पास 1000 सैनिक थे तो 2 अस्पा में मेरे पास 2000 सैनिक हो जाएंगे। और जात और वेतन यानी रैंक और वेतन वही 1000 रहेगा। 6 अस्पा की हम बात करें तो 1000 का 3 गुना 3000 हो जाएंगे, मतलब सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, टुकड़ियों की संख्या बढ़ा दी और वेतन वही रहेगा। अब यदि हम लास्ट में बात करें जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई थी। तो आज हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में। सबसे पहले हमने जहांगीर का जन्म, जहांगीर के पिता का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। उसके बाद नूर जहां जाती है जिसके पिता मिर्जा गयास बेग, माता असमत खां, भाई असफ खां ने इन सब ने मिलकर एक गुट बना लिया था जिसे हम नूर जहां गुट कहते हैं। इसके बाद मिर्जा अली कुली बेग के बारे में पढ़ा जिसकी उपाधि थी शेर अफगान की। इसके बाद न्याय की जंजीर, जहांगीर बहुत न्यायप्रिय था, इसने न्याय की जंजीर लगवाई। तुजू के जहांगीर की आत्मकथा पढ़ी। इसके बाद हमने अकबर, जहांगीर, एतमाउद्दौला का मकबरा, शालीमार और निशांत बाग के बारे में पढ़ा। और अंतिम में हमने मनसबदारी प्रथा में थोड़ा सा जहांगीर ने परिवर्तन कर दिया, एक नई प्रणाली 2 अस्पा प्रणाली स्टार्ट कर दी। और लास्ट में हमने देखा जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।